आज हम आपके लिए लेके आए हैं SSCGD के प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस रिवाइज करवाएंगे हम आपको। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ये, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है ये हमारे लिए देखना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, खाताधारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। नंबर बी, बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है। या ऑप्शन सी दिया हुआ है, PMJD खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। या ऑप्शन डी दिया हुआ है, पात्र खाताधारकों के लिए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा उपलब्ध है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। मतलब इसमें पूछा कि कौन सा गलत कथन है, तो ये कथन हमारा ऑप्शन सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया है कि बैंक खाते में जमा राशि को ब्याज नहीं मिलता, लेकिन इसमें ब्याज मिलता था, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो किस महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन ए दिया हिंद महासागर का, ऑप्शन बी दिया अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन सी दिया प्रशांत महासागर का, ऑप्शन डी दिया अटलांटिक महासागर। तो इसमें बताना है आपको कौन सा महासागर है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसमें जो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। भूमध्य रेखा इसको उत्तरी अटलांटिक महासागर तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में विभाजित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यूर्टो रिको खाई। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तुम्हारा राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी हो जाएगा अटलांटिक महासागर। प्यूर्टो रिको गर्त विश्व का दूसरा सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई 8,648 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24वां। 24वां मतलब चौथा क्वेश्चन है। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये रिवाइज करवा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने ऐसे खुद से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है, सब आए हुए क्वेश्चन है। तो साथियों इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन नंबर दिया हमारा 24 का, मुगल सम्राट समग्र नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा स्थित है। तो ये मकबरा कहाँ स्थित है। आगरा में, दिल्ली में, ग्वालियर में, लखनऊ में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। जो इतिमाद उद दौला यानी मिर्जा गियास बेग का जो मकबरा उनकी पुत्री नूरजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया था। ताजमहल से इसकी साम्यता के कारण इसको ताजमहल की पूर्ववर्ती रचना या बेबी ताज भी कहा जाता है, क्योंकि यह ताजमहल के एक छोटे संस्करण की तरह दिखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से इसे उपभोक्ता माना जाता है। ऑप्शन ए दिया एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। एक व्यक्ति जो मुफ्त में माल प्राप्त करता है। ऑप्शन सी एक व्यक्ति जो सेवा के अनुबंध के तहत सेवाओं का लाभ उठाता है। डी एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है। इसे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता वह है जो एक प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की आपूर्ति करता है। यदि यह तब भी है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर लाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1980। वर्तमान में जो वोट प्रतिशत तथा संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो महिलाओं की बड़े पैमाने में जो भागीदारी थी वो ऑप्शन ए दिया खिलाफत आंदोलन में, ऑप्शन बी दिया स्वदेशी आंदोलन में, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या असहयोग आंदोलन में। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, प्रोटोजिया किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजुआ जो है वो किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजुआ द्वारा फैलने वाला रोग है। यह रोग प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजुआ के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा टारगेट है 20 क्वेश्चन का, तो मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको शॉर्ट वीडियो बना के ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है? तो मिट्टी की हमारी सबसे निचली परत को तल सेल कहा जाता है। तल सेल ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। जो मिट्टी की सबसे निचली परत को तल सेल अथवा आधारशिला कहा जाता है, जो कि कठोर चट्टानों से बना होता है। ऊपर से नीचे की ओर मिट्टी को 6 संस्तरों तलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि टाइम कम है, इसीलिए आपके क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। बाकी ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए ज़्यादा बेटर रहते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोयल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में अवस्थित श्री बृहदीश्वर मंदिर को पेरुवुदैयार कोयल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम द्वारा 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य कराया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने खालिस्तान नामक बुद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिजाइनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिया ए चारा, ऑप्शन नंबर बी खुम्स, ऑप्शन नंबर बी सी अरब, ऑप्शन नंबर डी तुलगमा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किससे किया गया था? तो ये ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। जो पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के जो पश्चात बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, तो यहाँ 1526 में लड़ेगा। इस युद्ध में लोधी से कम सेना होने के बावजूद बाबर अपनी युद्ध रणनीति के कारण उसको पराजित करने में सफल रहा था। तो इसी युद्ध में उसने तुलगमा एवं अरबा नामक युद्ध रणनीति अपनाई थी, जिसमें तुलगमा रणनीति में पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में बाएं, दाहिने और मध्य विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। ये उनकी रणनीति थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। ऑप्शन डी में आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। तो हमारा जो भारत सरकार बैंक है आरबीआई, यह देश के विदेश मुद्रा भंडार का संरक्षण है, किंतु केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करने का कार्य वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का बजट विभाग करता है। तो इसीलिए इसमें जो वार्षिक बजट का तैयार करता है ये हमारा आरबीआई नहीं करता है, ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाव करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु
पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो इसमें हमारा इसमें दिया है ऑप्शन ए की पिछले 5 वर्षों के दौरान, और ऑप्शन बी दिया है पिछले 5 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ से अधिक औसत वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन डी दिया है कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो भारत में जो स्थित किसी सार्वजनिक उद्यम कंपनी के लिए नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पूर्व आवश्यक शर्त है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, कार्बेट बाघ अभ्यारण्य, या बुक्सा बाघ अभ्यारण्य, कान्हा बाघ अभ्यारण्य, या पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। तो जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने 4 वर्ष 2014 से 18 में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए TX2 अवार्ड जीता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ साथ भारत और भूटान की सीमा पर स्थित जो ट्रांस बाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र ने भी इस दिशा में अपने प्रयासों के लिए संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया, जिसने वर्ष 2010 में दर्ज अब तक बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। और 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया, तो किस रूप में किया यह हमें बताना है। ईश्वर के सार्गिद में, ईश्वर की छाया में, ईश्वर के अवतारों में, ईश्वर के अनुयायी में। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो गई, ऑप्शन सी जो बीच में कर दिया है, ऑप्शन बी लास्ट में कर दिया है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन सी ही इसमें राइट है, ईश्वर की छाया। आपको ईश्वर की छाया याद रखनी। जो फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया, जो ईश्वर की छाया के रूप में किया है। फारसी इतिहासकार मुस्लिम सुल्तानों को ईश्वर का प्रतीक मानते थे तथा इन्हें ईश्वर द्वारा भेजा हुआ देवदूत भी मानते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, गीता पुस्तक किसने लिखी? जो म्यांमार की मॉडल जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। तो इस लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या अरविंद घोष ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में 1915 में बर्मा के मांडले जेल में लिखी गई थी, और बंगाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक में श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की है। इस ग्रंथ में तिलक ने मनुष्य को उसके संसार में वास्तविक कर्तव्य को बोध कराया है। महात्मा गांधी गीता रहस्य के प्रशंसक थे, उनसे तथा उसे अपनी माता कहते थे। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी फैक्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है इसमें कि किसी द्रव का उनके क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? निक्षेपण, क्रिस्टलीकरण, संघनन, वाष्पीकरण। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण। कि किसी द्रव उसके क्वथनांक के किसी भी तापमान पर जब वाष्पीकरण में क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन को वाष्पीकरण के नाम से ही जाना जाता है। वाष्पीकरण के लिए द्रव में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38, किसी संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा प्रदान किया गया है। तो ये किस में किया गया है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1950, या ऑप्शन बी हिंदू संशोधन अधिनियम 1950,
ऑप्शन से हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005, हिंदू अधिनियम 1956। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा पाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बेटियों को यह अधिकार दिया गया कि वह कृषि भूमि का बंटवारा करवा सकती हैं। साथ ही तलाक की स्थिति में वह पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबर का दर्जा पाते हुए रह सकती हैं। तो ये किस संशोधन में हुआ, आपको ध्यान रखना है कि ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, इसमें अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति चाय बागवानों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसमें हमारा 35 डिग्री से अधिक तापमान, 35 डिग्री से अधिक तापमान या छायादार वृक्षों के नीचे रोपण या 150 से 300 सेमी के बीच वर्षा या गर्म और आर्द्र जलवायु। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि जो चाय बागवानी के लिए जो 35 डिग्री सेल्सियस के से अधिक तापमान जो हानिकारक है। चाय के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 150 से 250 सेमी वार्षिक गर्म और आर्द्र जलवायु व आंशिक रूप से छायादार क्षेत्र की वर्षा की आवश्यकता होती है। जो चाय चीनी मूल का पौधा है। ठीक है, इसके बारे में इतनी फैक्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड की कमी होती है। जो लैटेराइट मिट्टी है, निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है लैटेराइट मिट्टी में, ये बताना है आपको। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, टाइटेनियम या लोहा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होती है लैटेराइट मिट्टी में सिलिका ऑक्साइड की कमी होती है। लैटेराइट मृदा का विकास उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी करें। मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।